से नीचे उतारी गई तो शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्मा अपने घर वापस पहुंचेगी। इसके लिए शब्द भेरी गुरु की तलाश करनी होगी। शब्द गुरु प्रेमी भाई बहनों, वो शब्द गुरु जब मिल जाएगा, शब्द का भेद हमको आपको बता देगा। जब शब्द का भेद मिल जाएगा तब ये जीवात्मा शब्द को पकड़ करके अपने घर वापस पहुंचेगी। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, इस कलयुग में केवल गुरु की ही महिमा है। इसीलिए साधक कहता है, गुरु है अगम अपार नामी, गुरु बिन दूसरे और न जानी। प्रेमी भाई बहनों, ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म, सतनाम से भी कोई आगे है, ऊपर है, जिसे हम अनामी कहते, वह केवल मेरा गुरु है। न ही ब्रह्मा न विष्णु महेशा, न ईश्वर परमेश्वर शेषा। गुरु के मुकाबले न ब्रह्मा हैं जो दुनिया को बनाते हैं, न विष्णु हैं जो दुनिया को पालते हैं, न शिव हैं जो दुनिया का संहार करते, न ईश्वर हैं जो सहस्र दल कवल के मालिक हैं, न परमेश्वर हैं जो मालिक हैं। गुरु के है ना मुनि खानी। गुरु के मुकाबले न मैं सत्य नाम को जानता हूँ और ना ही मैं अनामी को जानता। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये गुरुमत है, ये युगों युगों से चली आ रही, इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं। वो परमात्मा तुम्हारे घट घट में विराजमान है, लेकिन उसके होते हुए भी तुमने करोड़ों जन्म ठोकरें खाई। अरे जब तक गुरु नहीं मिला तुम दर बदर भटकते रह गए, और जब गुरु मिल गया, गुरु ने तुमको राह दे दी, अंड खंड ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए, तब ये साधक कहता है कि गुरु ने सबका पथ दर्शाई और जस जस जिनकी तस गत गाई। गुरु ने कुंजी लगा करके अंतर घट का ताला खोल दिया, अंड खंड ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। तब ये साधक कहता है, भाई सबको करूं प्रणाम जोड़कर, पर कोई नहीं गुरु समसर। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, मैं सबका आदर सत्कार करता हूँ, मैं सबको नमन करता हूँ, लेकिन जो प्रेम मेरा मेरे गुरु के साथ है वह किसी दूसरे के साथ नहीं हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, ये गुरुमत है। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई एक मन एक चित्त हो करके अपने गुरु पर भरोसा रखो, गुरु पर विश्वास रखो। हरे प्रेमी भाई बहनों, उनके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ो। अरे सतगुरु पर करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोसा। बगैर भरोसे और विश्वास के एक चलना भी मुश्किल हो जाता। अरे प्रेमी भाइयों, रेलवे स्टेशन पर जाकर और टिकट खरीद करके रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं तो हमें पूरा भरोसा होता है, नहीं हम अपने जिले में जरूर पहुंच जाएंगे। भले ही रेलगाड़ी लेट हो जाए, लेकिन अगर रेलगाड़ी पर बैठ गए तो हमें पूरा भरोसा हो जाता, भाई देर सवेर ये रेलगाड़ी हमको अपने जिले में अपने घर पर जरूर पहुंचा देगी। ठीक उसी प्रकार से जब सतगुरु ने हमें नाम दे दिया, दौड़ धाम जाने की टिकट दे दी, तो एक ना एक दिन
हम अपने सच्चे देश, सच्चे घर जरूर पहुंचेंगे। नाम रूपी जीव कभी नरकों में नहीं जाता, ना ही महात्मा ऐसे जीवों को छोड़ते हैं। जिन जिन को महात्माओं ने नाम की बख्शिश कर दी, ऐसे प्रेमी भाई बहन कभी नरकों में नहीं जाते। क्योंकि गुरु नानक साहब का एक जीव जब नरक में चला गया, गुरु नानक साहब को जाना पड़ा और उनके जाने पर यह फल हुआ, पूरा नरक ही ठंडा कर दिया गया। प्रेमी भाई बहनों, तभी से आज तक कोई भी जीव नरकों में नहीं जाता। जिन्होंने गुरु ने जिसको जिसको नामदान दे दिया, ऐसे जीव कभी नरकों में नहीं जाते। ये बात अलग है कि अगर आपने कोई कर्म किए हैं, 84 में जाओगे, जरूर निश्चित जाओगे। 84 में जाकर के कर्मों का भुगतान करोगे और फिर तुमको मृत्यु लोक में इसी मनुष्य शरीर में दोबारा जन्म मिल जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये मनुष्य शरीर बराबर मिलता रहेगा। जब तक तुम्हारी जीवात्मा अपने घर वापस नहीं पहुंचेगी, तब तक तुमको ये मानव तन मिलता रहेगा, बार बार मिलेगा। चाहे दुख में भजन करो और चाहे सुख में भजन करो। अपने संगत में ऐसे ऐसे जीव हैं जो कबीर साहब के जमाने से पड़े हुए। प्रेमी भाई बहनों, ये महात्माओं की लीला है, महात्माओं की दया कृपा है। जब तक आप भजन नहीं करोगे, इस भव सागर से पार नहीं हो सकते। महात्माओं ने बड़ी भारी दया कर दी, भाई तुमको नरकों में नहीं डालेंगे, लेकिन मनुष्य शरीर बार देंगे। अगर तुमने कर्म किए तो तुमको 84 में डाल दिया जाएगा। क्योंकि कर्मों का जो विधान है, कर्मों के विधान से महात्मा कभी छेड़छाड़ नहीं करते। महात्मा युक्ति बताते हैं, महात्मा रास्ता बता देते, भाई ये तुमको हम रास्ता दे रहे, इस रास्ते पर तुम चल पड़ो, कर्मों के बंधन को काटो, कर्म की रेखावे, शब्द शब्द में मिलावे। अरे शब्द है जो तुम्हारे कर्म को साफ कर देंगे, हो जाएंगे। तो कर्म ना पुण्य कर्म बाकी होगा, ना पाप कर्म बाकी होगा। अब तुम निष्कर्म हो जाओगे। आध्यात्म यही कहता है कि जब तक ये जीवात्मा निष्कर्म नहीं हो जाएगी, उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, भजन के द्वारा आपको निष्कर्म बनना पड़ेगा। अपने अच्छे बुरे कर्मों की सफाई करके अपने घर वापस चलना पड़ेगा। अपने घर चलने की तैयारी करो। संत महात्मा फकीर यही समझाने के लिए आते हैं। भाई प्रेमी भाई बहनों, ये तो महात्माओं की बड़ी भारी दया कृपा पर हो गई, आपको नाम की बख्शीश कर दी। अब आपको भी अपना कर्तव्य निभाना है, आपको भी कुछ मेहनत करनी है, आपको भी दया के घाट पर बैठ करके सुरत शब्द नाम की कमाई करनी है। अब करोगे नहीं प्रेमी भाई बहनों, भजन नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा। भजन बहुत जरूरी है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये मानव तन आपको बार बार नहीं मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, ये अवसर आपको मिल गया है, आप लोग इस अवसर का लाभ उठाइए। मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके और नित्य सुरत शब्द नाम की कमाई, सुमरन ध्यान भजन करिए। महात्माओं की बड़ी भारी दया आप पर हो गई। 700 वर्षों के अंदर संत महात्मा फकीर आए। सबसे पहले कबीर साहब आए, उसके बाद और भी महात्मा, कबीर नानक दादू दरिया, भीखा रविदास पलटू जगजीवन, ईसा मूसा मोहम्मद साहब, बहुत से महात्मा आए। नाम की अमोलक दौलत प्रेमी भाई बहनों जीवों को बख्शीश की। अरे आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपका भी कर्तव्य बनता है कि जो नाम की दौलत संतों महात्माओं ने हमको दे दी, नाम की दौलत पर बैठ प्रेमी भाई बहनों कमाई करके अपने घर वापस चलने की तैयारी करें। अब मुफ्त की जो चीज मिलती है हम लोग कदर नहीं कर पाते। अगर मेहनत करके हमको नाम की दौलत मिले, नामदान मिले, तो प्रेमी भाई बहनों हम लोग उसकी कद्र जाने, लेकिन मुफ्त की चीज की कोई कद्र नहीं होती। प्रेमी भाई बहनों, एक आदमी का मन हुआ, उसका मन करने लग गया भाई हमको बर्फी खानी है।
अब पैसे जेब में थे नहीं, करे तो करे क्या, मजदूरी की, मेहनत किया, 4 पैसे कमा करके दौड़ करके गया दुकान पर और दुकान से बर्फी की जगह साबुन की किच्चियां ले आया और साबुन की किच्चियां ला करके और नाले के किनारे बैठ करके खाने लगा। मुंह में से उसके झाग निकल रहा। किसी ने पूछा भाई क्या खा रहे हो? कह रहे हम बर्फी खा रहे। प्रेमी भाई बहनों, जब मेहनत करके कोई चीज आपको मिलेगी तो बर्फी का ही स्वाद आएगा। प्रेमी भाई बहनों, अरे आओ, फिर नींद आए फिर सो जाओ, अरे फिर बैठ जाओ। प्रेमी भाई बहनों, दया के घाट पर बैठ करके तुम हाजिरी देते रहोगे। कोई ना कोई, कौन बच्चा मेरे लिए रो रहा, कौन बच्चा मेरे लिए तड़पा, जब पैदा होगी तो वह मालिक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन जब तक ये बनावटी तड़प है, जब तक ये दिखावा है, तब तक वो कुछ नहीं करता। ऊपर बैठ करके सिर्फ देखता रहता कि ठीक है बच्चा माया के मसाले में खेल रहा, इसे स्वाद मिल जाता है, ये हंसने लगता है, नहीं मिलता ये रोने लगता है, इसे मेरे दर्शन की कोई चाह नहीं, इसे तो दुनिया के साजो सामान की चाह है। ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे, कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजे, कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए, कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए, कोई रचावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई रीझे, और साचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगतपति जे, और कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधों क्या कीजिए। हर इस तरह से मन की इच्छाओं को, मन की मांगों को लेकर के हम लोग आते हैं। अरे इस जड़ ऐसे ये किसी कभी मान लो आपकी एक इच्छा पूरी हो गई, मन दूसरी इच्छा लेकर खड़ा हो जाएगा, और मान लो दूसरी इच्छा भी पूरी कर दी गई, ये मन तीसरी इच्छा लेकर के खड़ा हो जाएगा। कबीर मन मैला भया, या में बहुत विकार, और यह मन कैसे धोइए, और साधु करो विचार। फिर कहते हैं गुरु धोबी शिष्य का पड़ा, साबुन सिर जनहार, और शिला पर धोइए रंग अपार। ये मन बड़ा ही दगेबाज और फरेबी है। इसकी दुरुस्ती के लिए सत्संग बहुत जरूरी। जैसे मैले कपड़े को धोबी पानी में पटक पटक करके साफ करता, ऐसे ही सत्संग रूपी जल में प्रेमी भाई बहनों गुरु मन की रगड़ाई करते। और जब रगड़ाई होती है, जब परीक्षा का समय आता है, हम लोग भाग खड़े होते। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये कच्ची भक्ति है। अपनी भक्ति को मजबूत करो। अरे अपने सतगुरु पर भरोसा रखो, उन पर विश्वास रखो। अगर भरोसा नहीं हुआ तो ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। बगैर भरोसे विश्वास के दुनिया में कोई चीज नहीं मिलती। कहीं भी आप चले जाओ दुनिया में, व्यवहारिक जीवन में भी आप भरोसा और विश्वास करके आते हो। अरे ट्रेन से आए हो तो अजनबी ड्राइवर पर आपने भरोसा किया, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में भी आओगे, अपना पूरा जीवन एक प्रेमी भाई बहनों ड्राइवर के हाथ में सुपुर्द कर